गंगा नदी को लेकर जब जब मुद्दा उठता है तो सरकार से इस पर सवाल किया जाता है, क्योंकि सबसे पवित्र गंगा नदी का क्या हाल है इससे सब वाकिफ है। लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति करनी है, या यूं कहें हर बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का मौका ढूंढना है। इस कारण से उन्हें सिर्फ पीएम मोदी जिम्मेदार लगते हैं। इन्हीं में एक नाम बीजेपी सांसद वरुण गांधी का है, जो ऐसे तो है सरकार में, लेकिन एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं पीएम मोदी को कोसने का। और इस बार उन्होंने नमामि गंगे का मुद्दा उठाकर इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आपको बताते हैं कि वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है, साथ साथ आपको नमामि गंगे के बारे में भी जानकारी देंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने लिखा है, गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं, माँ है। करोड़ों देशवासियों के जीवन, धर्म और अस्तित्व का आधार है माँ गंगा। इसलिए नमामि गंगे पर 20,000 करोड़ का बजट बना, 11 करोड़ खर्च के बावजूद प्रदूषण क्यों? गंगा तो जीवन दायिनी है, फिर गंदे पानी के कारण मछलियों की मौत क्यों? जवाबदेही किसकी? इस ट्वीट के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें गंगा नदी की गंदगी दिख रही है। अब इस ट्वीट के बाद जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही है। जहां एक यूजर ने लिखा है, सर विपक्ष गंगा जी के नाम पर तो वोट लेता है, लेकिन सफाई सरकार से करवाना चाहता है, इसलिए विपक्ष हर चुनाव में हार भी रहा है। विपक्ष एक बात समझ जाए, वादा सरकार करेगी और पूरा आपको करना है। जय हिंद। दूसरे यूजर ने लिखा है, श्रीमान जनता भी जिम्मेदार है। एक और यूजर ने लिखा है, सड़कों पर जल भराव और नदियां प्रदूषित करने के उत्तरदायी हम स्वयं हैं। ये गंदगी हमारी देन है, ना कि नगर पालिका की। हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा और नदियों में कूड़ा व अन्य सामान ना डालें। ये प्रण हम सभी को करना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा है, सवाल पूछना आसान है गुरुदेव, जवाब ढूंढो और बताओ। चलिए अब आपको नमामि गंगे के बारे में भी बता देते हैं। क्या है नमामि गंगे? 2520 किलोमीटर लंबी गंगा वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, कोलकाता, पटना, कानपुर और गाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरने वाली गंगा नदी है। उसका हाल क्या है ये आप देख सकते हैं। ऐसे तो गंगा माँ से पवित्र कुछ नहीं है, लेकिन आज इसका हाल बहुत बुरा है। गंदगी इतनी है कि साफ पानी का रंग भी बदल चुका है गंदगी से। और इसी गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट लेकर आई थी। नमामि गंगे को महत्वाकांक्षी योजना भी घोषित किया गया था। नमामि गंगे का क्या है बजट? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2021 तक नमामि गंगे परियोजना के लिए 30,255 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 11,842 करोड़ रुपए खर्च हुए। साथ साथ बता दें, इसका परिव्यय बजट 20,000 करोड़ रुपए का है। वही बात करें बजट 2022 की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने नमामि गंगे के तहत नदी घाटों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ गंगा की धारा को निर्मल और अविरल करने के लिए 4200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जब भी कोई बात होती है तो लोग सबसे पहले सरकार पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी होते हैं। अगर दुनिया की सबसे पवित्र गंगा माँ का ये हाल है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, हम सब भी इसके जिम्मेदार हैं। सब कुछ सिर्फ सरकार पर थोप देना सही नहीं। हम सबको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम गंगा नदी को गंदा ना करें। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।